खलीजे फारस में एक बार फिर बारूद की बू फैल रही है। जहां एक तरफ ओमान में मुज़ाकरात की दुनिया संजाने का ढोंग रचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन ने अपनी फितरत के मुताबिक डिप्लोमेसी के पीछे वॉर का चेहरा छुपा रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने खामोशी से अपना दूसरा बहरी बेड़ा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को स्टैंड बाई पर रख दिया है। ये इशारा है कि अमेरिका सिर्फ तनाव कम नहीं करना चाहता, बल्कि ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाकर उसे झुकाना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि उनका मैसिव फ्लोटिला ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उनका दावा है कि ईरान डील चाहता है, लेकिन उनका लहजा धमकी आमेज है। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि हमने पिछली बार उनका न्यूक्लियर पावर खत्म किया था, इस बार भी देखेंगे। लेकिन शायद ट्रंप भूल रहे हैं कि यह 2026 का नया और मजबूत ईरान है। तेहरान के सियासी हलकों ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा तो इसका मतलब डेटरेंस नहीं, बल्कि खुली जंग की तैयारी समझा जाएगा। ईरान के रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में दस्ते सलाम कबूल नहीं। ईरान का मौकिफ वाज़ेह है, हम दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करते। अगर वाशिंगटन मस्कैट के चैनल को जिंदा रखना चाहता है तो उसे अपनी बहरी कुव्वत का दिखावा बंद करना होगा, वरना हर नया जंगी जहाज इस बात का सबूत बन रहा है कि अमेरिका मुनाफिकत कर रहा है। अमेरिका की इस जंगी तैयारी के जवाब में ईरान ने भी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। 30 जनवरी को ईरानियन स्टेट टीवी ने लाइव ब्रॉडकास्ट में दुनिया के होश उड़ा दिए। स्टूडियो के अंदर ही फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, जुल्फिकार और खैबर जैसे खतरनाक हथियारों की नुमाइश की गई। वॉर डॉक्यूमेंटेरियन अली खलीली ने पुरजोश अंदाज में कहा, ईरानी अपनी मिट्टी के दिफा के लिए खेल नहीं खेलते। उन्होंने वाज़ेह किया कि चाहे इस्राइल हो या उसका आका अमेरिका, अगर ईरान की सरजमीन को खतरा हुआ तो इन मिसाइल्स का निशाना सीधा दुश्मन के ठिकाने होंगे। इसी दरमियान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई। 2 घंटे की बंद कमरा गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ साजिशें बुनी गई। ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को वेरी टफ हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तेहरान ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब सिंबलिक नहीं होगा। खलीज में मौजूद हर अमेरिकी बेस ईरान के मिसाइल की जद में है। अगर अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को बिलाया तो यह महज एक बिल्डअप नहीं, बल्कि आग का खेल होगा, जिसमें जलने वाला सिर्फ ईरान नहीं होगा। दुनिया देख रही है कि कौन अमन चाहता है और कौन जंगी जुनून में मुब्तला है। ईरान अपनी सरजमीन और अपने हुकूक के लिए तैयार है। अब फैसला वाशिंगटन को करना है कि उसे पुरअमन हल चाहिए या तबाहकुन जंग। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।